आप सब लोगों को गोपालाजी का नमन। देखिए, इधर कुछ दिनों से एक स्टोन बहुत चर्चा में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा चर्चित है ये। मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको। पेंडेंट की फॉर्म में है ये। इसको नाम दिया गया है माचमणि। मैं इसका जूम करके भी दिखा दूंगा आपको। माचमणि नाम से ये बहुत बिक रहा है बाजार में। और इसकी कॉस्ट क्या है, ये कहाँ से आया, ये कितने का है, ये कहाँ से मिलेगा, इसका क्या इफेक्ट है, ये मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस स्टोन को लेके फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। मगर इसकी प्रसिद्धि, इसकी चर्चा इतनी हुई है कि अगर आप नेट में तलाश करेंगे और लगभग 1 वर्ष पहले अगर आप देखेंगे तो इसकी कॉस्ट 10,000 रुपये से भी ज़्यादा रखी गई थी। अब गॉड नोज क्या इसकी एवेल्यूएशन कैसे किया गया, क्या किया, गॉड नोज, जो भी थी। फिर घटते घटते फिर 7,000 कॉस्ट आई, फिर इसमें 2,500 आई, फिर 3,000 आई, फिर 5,000 आई। अलग अलग आपको इसकी कॉस्ट जगह जगह मिल जाएगी। देखिए कितने का मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा मोटिव तो चीज़ों को अवेयरनेस, चीज़ों को के बारे में, उसकी जेन्युइनिटी उसके बताने के बारे में, और उसके बारे में सत्यता बताने के लिए कि क्या हकीकत है इसकी, वो उद्देश्य है गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस का। मैं बताता हूँ। देखिए ये अगर आप विकिपीडिया में जाते हैं, विकिपीडिया को हम मानेंगे एक ऑथेंटिक एक लिटरेचर मानेंगे, वहाँ पे मिलता है मड़ियों का जिक्र। मड़ी आपने सुनी होंगी, बहुत सब टाइप की मड़ियाँ होती हैं। कुछ मड़ियाँ तो वो हैं जो जीवों से निकलती हैं, जैविक कहलाती हैं, है ना। उसमें आपने सुना होगा उलूक मणि है, सर्प मणि है, गज मणि है, मुक्ता मणि है, कौस्तुभ मणि है, सुकर मणि है ना। ये तो मणियाँ हो गई। कुछ मणियाँ वो होती हैं जो प्राकृतिक हैं। ये ध्यान रखिए कि जो मणियाँ होती हैं ना, ये मणि जो हमारे स्टोन्स हैं, नव ग्रह के जो हमारे स्टोन्स हैं, उसमें माणिक है, उसमें आपका मोती है, उसमें पन्ना है, उसमें पुखराज है, उसमें नीलम है। ये हैं आपके मिनरल्स, जो हमारे मिनरल्स की, जो हमारे जितने उपलब्ध मिनरल्स हैं, 16 कैटेगरी करी गई हैं। मैंने किताब भी लिखी है इसके ऊपर पूरी, आप देख भी सकते हैं उसको। उस किताब में जो वर्णन है वो जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारे प्रेशियस स्टोन्स हैं या हमारे नॉन प्रेशियस स्टोन्स हैं, एगेट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो उनसे अलग। कुछ वनस्पति, जैसे हमारा कोरल है, वो वनस्पति कहा जाता है, समुद्र से निकलता है, वो उनसे अलग है। बढ़िया मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी कॉस्ट, जिनकी वैल्यू स्टोन से कहीं ज़्यादा अधिक होती है, उस श्रेणी में आता है ये माचमणि। इसको हमने प्रमोट इसलिए किया कि ये इसका देखा हमने कि जो कॉस्टली से कॉस्टली स्टोन है ना, महंगे से महंगे स्टोन, मैं कॉस्ट नहीं बताऊंगा, आप इमेजिन कर सकते हैं इनकी क्या कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली देखें तब ये बहुत सस्ता पड़ता है आपको। और इसकी वैल्यू, इसका इफेक्ट देखें। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं इसका आपको ऑरा स्कैन करके दिखाऊंगा कि इसमें किस तरीके से, क्या इसका ऑरा पैटर्न है, क्यों इसकी इतनी वैल्यू है, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, क्यों इसका इतना इफेक्ट है। उसको हम मानेंगे, कहीं ना कहीं इसको ऑथेंटिक मानेंगे, ये चीज़ें। अब ये देखिए, ये इसकी कहानी क्या है, कहाँ से आया ये। तो ये अगर हम अपने सनातन बांग में जाते हैं अगर, तो एक प्रसंग मिलता है, कथा मिलती है कि हनुमान जी जिस समय लंका दहन करके लौटे थे, उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। और पूंछ में आग लगा के वो इतने तपिश में, इतना पसीना निकल रहा था उनके। समुद्र में जब पूंछ अपनी अग्नि बुझाने के लिए उन्होंने पूंछ समुद्र में डुबोई, कुछ बूंदें उनकी पसीने की जल में गिरी। एक बूंद किसी मछली के पेट में चली गई, मछली गर्भवती हो गई। उसके जो वो मछली को लेके जो मछुआरे होते थे, जो प्रेजेंट उन्होंने किया, जो पाताल लोक के जो राजा थे रावण, उनको प्रेजेंट किया। और प्रेजेंट करके जब मछली को काटा गया, तो मछली को काट के उसमें से एक विचित्र मानव निकला। उस विचित्र मानव की कथा भी मिलती है, उसके मंदिर भी मिलते हैं। उसका नाम आता है मकरध्वज। मकरध्वज के मंदिर भी हैं। आप देखेंगे कि भारत में 2 मंदिर तो मुझे पता है, एक तो गुजरात में है और एक ब्यावर में है मकरध्वज का मंदिर। पूजा होती है, पाठ होती है, बड़ी मान्यता है उसकी। तो उसी प्रसंग को लेके, उसी मछली को लेके कहते हैं कि उसी मछली से ये माचमणि निकली, इसको माचमणि नाम दिया गया। अब
प्रश्न उठता है कि इसको कौन पहने, कैसे पहने, वो मैं सारा आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ दिखा देता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ किस तरीके से निकलती है। उससे क्या होगा, पता चल जाएगा आपको कि बाजार में देखिए ये भी माचमणि नाम से बिक रहा है ना, ये वाइट कलर का है, ये भी माचमणि नाम से बिक रहा है और माचमणि की ही कॉस्ट पे बिक रहा है। तो ये आप देखें, इसमें अपना बुद्धि और अपना विवेक, मैं तो और स्कैन करके दिखा देता हूँ। फिर इसमें छोटे बड़े का अंतर है कि हमने देखा कि जो छोटा स्टोन है उसका इफेक्ट क्या है, और जो किंग साइज़ का है, जो बड़े साइज़ के है, जैसे ये बड़े साइज़ का है, इसके क्या इफेक्ट है, इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिला। वो मैं और स्कैन पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे मित्र, परम मित्र मनीष जी ये हैं, ये अपने इसका टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। फिर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से मिल सकता है ये, है ना। मगर इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं दुकानदारी नहीं करता, मेरे नाम पे पता नहीं कितने लोग कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। लोग, मैं वीडियो देता हूँ तो लोग वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद में फिर कहते हैं कि हमने आपके नाम पे ख़रीदा, हमें ठग लिया। इस चीज़ का ध्यान रखें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस की, किसी भी वीडियो की कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई अगर मेरा कोई एजेंट नहीं है, मैं कोई दुकानदारी नहीं करता हूँ, सब मेरा जो है मेरा R&D ओरिएंटेड वर्क है सारा। और जो मैं अवेयरनेस के लिए देता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए देता हूँ। मैं कहीं भी ये नहीं कहता कि आप इसको पहने, कभी किसी को इन्फोर्स नहीं करता। कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने बुद्धि और अपने विवेक से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कहीं से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, मुझे कुछ मतलब नहीं, ना ही मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना ही कोई इसके बारे में मुझसे क्वेश्चन करेगा, ना ही कुछ कहेगा। देखिए सुनिए ये क्या कहते हैं मनीष दारुकावन, इनका ये और टेस्ट देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ किस किस लोगों के लिए ये कारगर सिद्ध हो सकता है। मैं मनीष दारुकावन दिल्ली से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आजकल बाज़ार में कई प्रकार के पत्थर ऐसे हैं जिन्हें मचमणि के नाम से जाना जा रहा है। देखिए, जैसे कि ये देखिए इस टाइप का। दोस्तों, अब मैं आपको ऑरा स्कैनर के जरिए बताना चाहूँगा ओरिजिनल मचमणि की पहचान, कि इसकी पॉजिटिविटी कितनी है, इसकी नेगेटिविटी कितनी है। आप इसको करके दिखाइए प्लीज। नेगेटिविटी जो पूरा राउंड लेने का मतलब है, आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? आप बताइए, आप ही बताइए। ये नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। इसका पॉजिटिव डायरेक्शन देखिएगा, पॉजिटिव किधर जाता है, चेंज कर दीजिए आप। ये इसका प्रूफ है कि ये जेन्युइन है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन देखिए, पूरा देखिए 180 डिग्री पे ये टर्न हुआ, 360 पे टर्न हो गया पूरा। ये बता रहा है कि 100% ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है ये वाला माचमणि। अब इसकी जगह पे हम मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी स्टोन रखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम एक ऑर्डिनरी स्टोन रख देते हैं, फॉर एग्जांपल ये जस्ट एक हमारे पास तो एक बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मान लीजिए इसमें कोई छाट लेते हैं एक, अगर हम कोई इसका हम स्कैन करके देखते हैं कि इसके अंदर कितने गुण हैं, कितनी गुणवत्ता कितनी है इसकी। सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला लेके चलते हैं, और ये जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि राहु के लिए बड़ा इफेक्टिव है ये पर्टिकुलर आपका माचमणि। अब जैसे सबसे छोटा पीस देखिए राहु का हमने लगाया, इसमें कार्ड इजेक्ट किया, अलग अलग इसके वो हैं। जैसे हम लेके चलते हैं सबसे छोटा वाला, ये लगभग 1.5 ग्राम के करीबन है। आप देखिए इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कितनी है। ये मान के चलिए कि 35-40 डिग्री घूमा है ये। देखिए अब दूसरा देखिए, ये हमारा दूसरा लगभग दूसरा वाला हमारा लगभग ये 2.12 ग्राम का है। अभी हमने वेट करके रखा हुआ है, 2.12 ग्राम का है। इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, देखिए उससे बेटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 75-90 डिग्री के बीच में जा रहा है। 180 70 80 90 के करीबन 80 के करीबन जा रहा है। तीसरा पीस अब देखते हैं। देखिए इसका वेट लगभग 2.90 ग्राम है। अभी वेट किया हमने, इसका तोल के रखा हुआ है।
ये देखिए कितना पूरा, यानी कि 360 डिग्री से कम जा रहा है, पूरा नहीं कर रहा, पूरा सर्कल नहीं ले रहा स्कैनर हमारा। अब देखिए लास्ट में हम दिखाते हैं जो सबसे बड़ा पीस हमारे पास इस समय अवेलेबल है। ये 3.50 ग्राम का है ये वाला पीस। इसकी देखिए आप, ये पूरा 360 डिग्री पे रोटेट कर गया। इसका मतलब इसकी गुणवत्ता कहीं अच्छी है। ये वीडियो बाकी गोपाल राजू मोटिवेशन को बनाने के लिए मैंने दी है। नमस्कार। देखिए आपने देखा कि छोटे बड़े का अंतर, क्या अंतर होता है, क्या ऑरा पैटर्न हो जाता है। अब देखिए इसको कुछ लोगों ने क्या किया कि जो एक सर्टिफिकेशन ले लेते हैं अपने किसी ऑथेंटिक या किसी और सस्ती जो लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं वो स्टोन्स की, जेम स्टोन्स की, तो लोग अगर उसको कोई सर्टिफाइड कोई चीज़ ले लेते हैं तो समझते हैं कि ये बस रामबाण है, ये इफेक्ट करेगा ही करेगा। देखिए सर्टिफिकेशन का ये कहीं भी मतलब नहीं है कि ये किसी व्यक्ति पे इफेक्ट करेगा ही करेगा, है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सर्टिफिकेशन मीन्स ये कि जो बहुत ऑर्डिनरी से जो कर रहे हैं मार्केट में बैठ के, ये सिर्फ इसकी डेंसिटी निकालते हैं, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, मगर उसके लिए अगर प्रॉपर निकालना होगा ना तो बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट्स चाहिए। मैं समझता हूँ हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो केमिकल लेबॉर्ट्रीज होती हैं वहाँ मिलते हैं, फिर वहाँ जाके टेस्ट होता है, उसका मॉलिक्यूल लेके उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकाला जाता है, फिर उसका टेस्टिंग होता है प्रॉपर। मगर वो उसकी जेन्युइनिटी टेस्ट बताते हैं, जैसे ये बताया कि ये जैविक है, इतने ही बताएंगे बस। इसके बाद में इफेक्ट करता है नहीं करता, मेरी अपनी मान्यता कि हर चीज़ डिपेंड करती है आदमी के अपने भाग्य के ऊपर, आदमी के अपने पुरुषार्थ के ऊपर और आदमी के अपने कर्म के ऊपर, है ना। ये किसको मिले किसको नहीं मिले ये सब डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ किसी एक को इफेक्ट कर रही है, दूसरे को वो चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही, तीसरे के लिए न्यूट्रल है बिल्कुल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और किसी के लिए एडवर्स रिजल्ट कर रही है। मगर संभावना ये होती है कि एडवर्स रिजल्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत माइल्ड स्टोन्स है ये, है ना। सस्ते स्टोन वो स्टोन्स होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, जिनको मणियों के नाम दिए गए हैं। इसको भी मणि का नाम दिया गया है। मणि का नाम इसलिए कि ये इसका विचित्रता है इसके अंदर। अब देखिए कौन पहने इसको। देखिए मैंने कई सारे, मैं तो तलाश करता रहता हूँ, लोग बाग क्लेम कर रहे हैं कि फॉरेन चला जाएगा और जॉब लग जाएगी, और फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो डेट्स हैं, जो आपके जो कर्जे हैं वो चूक जाएंगे, शादी हो जाएगी, व्यापार में बरकत होने लगेगी, दुनिया भर की बातें। देखिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, है ना। वो फिर अतिशयोक्तियाँ होने लगती हैं और वो बूस्टिंग वाली बातें होने लगती हैं, तो वहाँ पे जाना मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देता। उसको अपनी बुद्धि और विवेक से समझिए। मगर ये ज़रूरी है कि जो हमने इसको देखा, जब हमने प्रैक्टिकली इसका एक्सपीरियंस किया, अपना अनुभव किया और आई स्कैन पर टेस्ट किया, ये पाया कि ये पर्टिकुलर मार्च मणि विशेष रूप से उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रही जिनको राहु जनित कोई पीड़ा है हॉरोस्कोप में, है ना। अब वो राहु जनित पीड़ा को कैसे एनालाइज किया जाए। राहु के लिए जनरली किया जाता है स्टोन गोमेद पहनते हैं जनरली, और गोमेद भी 2-3-4 टाइप के आते हैं। फिर बहुत एक प्रेशियस स्टोन आता है, तो अगर प्रेशियस स्टोन्स आप लेते हैं तो वो कॉस्टली अफेयर है, वो उधर कोई नहीं जाना चाहता। उसके एवज में मार्च मणि अच्छा काम कर सकती है अगर आप देखें तो वो राहु की दशा चल रही हो, राहु की अंतरदशा चल रही हो, राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, राहु का प्राण हो, राहु का सूक्ष्म हो, है ना, योगिनी दशा हो, अष्टोत्तरी दशा हो, कोई भी राहु से रिलेटेड दशा अंतरदशा चल रही हो, या जन्मपत्री में कहीं भी कोई ऐसा दोष हो कि ट्रांजिट वाइज गोचर में राहु का ट्रांजिट जन्मपत्री में शुभ नहीं हो, तब ये बड़ा अच्छा इफेक्ट करती है। इसका मैंने एक और देखा, एक दोष होता है केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष वहाँ होता है जहाँ पे बच्चों में स्टबर्न बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ज़िद्दी प्रकृति के होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं माता पिता को रुला देते हैं, ऐसा केमद्रुम दोष। ये दोष जब होता है जब चंद्रमा के द्वादश और द्विभाष भाव में कोई ग्रह नहीं होता, तो केमद्रुम दोष कहलाता है। वहाँ मैंने देखा कि स्टबर्न बच्चों के लिए, जो ज़िद्दी बच्चे हैं, है ना, जहाँ इस टाइप की परेशानियाँ पैदा हो रही हैं, वहाँ मैंने देखा कि अच्छा इसका इफेक्ट आया, है ना, तो वहाँ पे इसको ट्राई किया जा सकता है। और फिर मैंने देखा कि अगर मान लीजिए, अब देखिए राहु की पीड़ा का पता कैसे चलता है ना। मान लीजिए किसी के पास हॉरोस्कोप नहीं है तो क्या करेगा वो, तो उसके लिए जो एक अच्छा तरीका ये होता है, राहु जनित पीड़ा जो होती है ना, वो सबसे पहले तो स्टोमक डिसऑर्डर्स देती है, उसके बाद में फिर वो रेस्टलेसनेस बॉडी के अंदर,
कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो अनईजीनेस फील हो रही है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बेचैनी हो रही है, प्रॉपर नींद नहीं आ रही। और अगर सबसे ज़्यादा राहु का प्रभाव दिखाई देता है, सांप के सपने आने लगते हैं, अनयूजुअल ड्रीम्स आने लगते हैं, और ऐसे ड्रीम्स आने लगते हैं जो पैनिक क्रिएट करते हैं, जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उठ के आदमी को बड़ी बेचैनी हो रही है, उन सपनों से डर लग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राहु जनित पीड़ा से व्यक्ति पीड़ित हो रहा है। वहाँ पे हमने देखा कि अच्छा काम किया इसने। अनयूजुअल चीज़ों के लिए जो चीज़ें दृष्ट नहीं हैं, जो चीज़ें विजुलाइज नहीं करी जा सकती, वहाँ पे देखा कि माचमणि का अच्छा प्रभाव दिखाई दिया। वहाँ पे इसको ट्राई किया जा सकता है। कुछ केसेस में देखा, कुछ केसेस में मैंने देखा जो सूर्य से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड, यानी कि जिनकी सिंह राशि है, या जिनकी टॉरस है, या जिनकी तुला राशि है, या जिनके सैटर्न से रिलेटेड, जिनके जो कैप्रिकॉर्न है, या जो एक्वेरियस हैं, मकर राशि है, कुंभ राशि है, इन 3-4 राशियों के लिए देखा कि ये इनफेक्टिव रहा। मगर उसके कंट्राडिक्टरी ये भी देखा कि सिंह राशि वालों को बड़ा अच्छा प्रभाव मिला। तो ये तो देखिए ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ है, क्योंकि सस्ती चीज़ को ट्राई किया जा सकता है, कॉस्टली चीज़ को ट्राई नहीं किया जा सकता, है ना। मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि एक अच्छा आप माणिक पहन लीजिए, अच्छा सिलोनियन एक जो ट्रांसपेरेंट आप माणिक पहन लीजिए, तो वो आदमी बड़ी कॉस्टली अफेयर में जाना नहीं चाहेगा। वहाँ पे माचमणि ट्राई किया जा सकता है क्योंकि सस्ता है स्टूडियो वाला। तो इसको फिर आप उसकी जगह ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से सैफायर के लिए ले लीजिए, ब्लू सैफायर के लिए, जैसे कुंभ और हमने देखा कि कहीं इफ़ेक्ट नहीं किया और कहीं कहीं देखा कि इसका अच्छा इफ़ेक्ट आया भी, तो वहाँ पे भी इसको ट्राई किया जा सकता है। तो 2 चीज़ों को, बाकी ये मैं समझता हूँ कि कोई भी राशि वाले, किसी भी राशि वाले, जहाँ कहीं लगता है कि अनयूजुअल चीज़ें हैं, जहाँ कहीं लगता है कि हिंड्रेंसेस आ रही हैं, जहाँ पे लग रहा है कि अननेसेसरली आपके ऑब्स्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, होता ना जैसे बढ़ना चाह रहे हैं और पता चला कि वो आगे एक पॉज आ गया, है ना, एक ठहराव आ गया, यानी कि थाली रखी हुई है और थाली का कौर आपके मुंह तक नहीं जा रहा। इसका मतलब कहीं राहु जनित पीड़ा से आप पीड़ित हैं और वो आपको फलीभूत नहीं होने दे रहा, आपके पक्ष में मेटलाइज नहीं होने दे रहा, आपके पक्ष में इसको फलीभूत नहीं होने दे रहा। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न आता है कहाँ से लें, कितने का लें। तो देखिए ये बड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि बाज़ार इतना फैला हुआ है ना। एक कोई चीज़ 500 रुपये की दे रहा है, वही कोई चीज़ 1500 की दे रहा है, कोई चीज़ 2500 की दे रहा है। तो वो देखिए मैं दुकानदारी नहीं करता, मेरे नाम पे कोई अगर कोई एजेंटिक करता है तो फिर वो जेन्युइन नहीं है, उसको आप कंडम कीजिए। अब हम गाइड ज़रूर कर सकते हैं, है ना, प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं, गारंटी नहीं, ये नहीं आप सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ, उसको हम प्रॉपरली बता सकते हैं कि कहाँ से ले ऑथेंटिक चीज़। देखिए 2 चीज़ों की गारंटी, एक तो जेन्युइन नंबर 1, नंबर 2 कॉस्ट, है ना, उससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए मैंने देखा कि 12-12, 15-15 हज़ार का, ठीक है ना। अब मैं एक ने किसी ने दिल्ली से फ़ोन, मैं उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है, मैं देना नहीं चाहता, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कितनी कॉस्ट बताई माचमणि की। फ़ॉरेन से जैसे आते हैं तो उनके लिए तो अजूबा है ये। अगर मान लीजिए मेरा वीडियो देख के कोई कहता नहीं ये तो अजूबा है, ये तो इससे तो चमत्कार हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मिरेकल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि ये लिया और आप करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, धनपति हो गए, ये लक्ष्मी की बरसात होने लगी। ये सब चीज़ें मुझे शोभा नहीं देती। एक स्टोन है, इसको जैसे और चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, खाने का स्वाद बदलता है ना आदमी, इस तरीके से इसका भी स्वाद बदल के देख सकते हैं। मगर ये ज़रूर है कि ये जो बाज़ार में ये मिल रहा है वाइट कलर का, ये बिल्कुल नकली है। और अभी सबसे बड़ी क्या चीज़ कि इसका अभी दोहन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू नहीं हुआ, हो सकता है कल को प्लास्टिक के बनने लगेंगे। ये ओरिजिनल है, बहरहाल इसको अच्छी तरह देख लें, जूम करके भी दिखा दूंगा प्रॉपर्ली, 2-3-4 डायरेक्शन से, 4 एंगल से देख लीजिएगा। तो ये छोटा सा इसकी कहानी, और बस इसको एक रिक्वेस्ट होती है, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें ज़रूर क्लिक कर दें। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी जो गुप्त हैं, जो सुप्त हैं, जो लुप्त हैं, उनका क्या ऑथेंटिसिटी है, वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं देता रहता हूँ गाइडेंस के लिए, मोटिवेट करने के लिए, प्रॉपर डायरेक्शन में। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस का कोई भी वीडियो आपको मोटिव करेगा, आपको गाइड करेगा, मिसगाइड कभी नहीं करेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।